चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं हम अपनी कहानी को आगे। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? है क्या पढ़ा था? अच्छा, वो जिनका प्लूरल नहीं बन सकता है ना। चलो देखो, अब आगे वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं बच्चों। ये पढ़ा था, फिश शिप डियर डाटा, ये हो गया था ना। ये भी हो गया था, एडवाइस इंफॉर्मेशन फर्नीचर, हो गया था ना। चलिए आप देखो, आगे वाला पॉइंट है बच्चों। ये जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये जितने भी शब्द है मेरे लाडलो, इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अकेले आना पसंद नहीं है, वो अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे जो तुम्हारा पजामा है, जो तुम पहन के आए हो, ठीक है, सुबह सुबह नहा धोके तैयार होके आए हो मस्त। क्या तुम्हारा मन करता है कभी कभी कि पजामे का एक पांचों घरा छोड़े हूं, एक पैर किया जाऊं? कर सकते हो ऐसा? तुम अक्षय कुमार नहीं हो। अगर वो होते तो कर सकते थे, लेकिन पजामा तो पजामा है भाई। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों पांचा पैरना पड़ेगा, सागा काम करोगे। तो ये जो नाउन्स हैं, ये नाउन्स पैर में होते हैं बच्चे। किस में होते हैं? पैर में होते हैं। अगर आप इनको पैर से अनपेयर कर दोगे तो फिर ये गलत हो जाएंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बच्चे सीजर्स, क्या दिखाई दे रहा है? सीजर्स। सीजर्स आप जानते हो उसके अंदर दो ब्लेड होती हैं। कितनी ब्लेड होती हैं? दो। और दोनों ब्लेड को ऐसे क्रॉस में लगाया जाता है, तब जाके वो सीजर्स बनता है। तो सीजर्स ही होता है वो, सीजर नहीं होता। आप इसके से एस नहीं हटा सकते। चाहे आप इसे सिंगुलर के बारे में बात करें, चाहे फिर आप इसे प्लूरल के बारे में बात करें, सीजर्स जो है वो प्लूरल है और प्लूरल ही रहेगा, कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता। सीजर्स को हम एज ए प्लूरल नाउन यूज करेंगे। कैंची होता है इसका मतलब। ऐसे ही है बायनोकुलर्स। बायनोकुलर्स का मतलब क्या होता है? दूरबीन, ऐसे जिससे तुम देखते हो। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये दोनों लेंसेज मिलकर के वो बनाते हैं, दूरबीन बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कोई एक को हटा दोगे तो फिर वो उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से उसे बनाया गया था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सब के सब प्लूरल शब्द हैं। ऑल आर प्लूरल्स। कभी भी इनका सिंगुलर नहीं बनेगा। सीजर सी होगा, कभी सीजर नहीं होगा। बायनोकुलर सी होगा, कभी बायनोकुलर नहीं होगा। और इनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, नॉट सिंगुलर। हमेशा कैसी वर्ब आएगी इनके साथ? प्लूरल वर्ब, क्योंकि वर्ड ही कैसे हैं बच्चे? प्लूरल है। कैसे हैं? प्लूरल है। अरे हंसते रहा करो, सीरियस नहीं रहना है, जिंदगी सीरियस हो जाएगी। अभी 12वीं पास करके आए हो तुम, छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। स्कूल में तुमको टीचर ने बांध के रखा होगा, अब तुम्हें बंधना नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी एकदम खुल जाना है, सब कुछ खोल के रख देना है। चलिए, आगे है आपका ग्लासेज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है बच्चों, इसको थोड़ा समझते हैं, सीखते हैं। ये जो आप लिखते हो ना, ये जो आप लिखते हो बच्चे, ग्लास, एक आप लिखते हो ग्लासेस और एक और आप ग्लासेस लिखते हो। ये तो जो आपका मटेरियल नाउन होता है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो, घर की खिड़की, घर का दरवाजा, ये तो वो वाला ग्लास होता है, मटेरियल नाउन है ये तो सिंगुलर होता है।
ये जो ग्लासेस जो मैंने नीचे लिखा है, इसका मतलब वाटर वाला, पानी पीने वाला, उसका प्लूरल बन ही सकता है उस सेंस में जब आप यूज करते हो। और ये वाला जो ग्लासेज है, ये किसके लिए यूज करते हो आप? चश्मा के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से आप यूज कर लेते हो, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। आगे देखो, ग्लासेज ये भी प्लूरल ही होता है, प्लूरल की तरह ये यूज होगा जब चश्मा का सेंस ये देगा। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स भी क्या है बच्चे? चश्मा ही होता है। अगर आपने स्पेक्टेकल लिख दिया तो स्पेक्टेकल का मतलब होता है सीन। अकेला अगर बिना एस के लिखोगे तो क्या लिखोगे? सीन। अकेला स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? सीन, SEEN। समझ रहे हो मेरी बात? और चश्मा के सेंस में जब आप यूज करोगे तो वो क्या होता है आपका? स्पेक्टेकल्स होता है, उससे आप एस नहीं हटा सकते। चश्मा के सेंस में ये प्लूरल है और प्लूरल ही रहेगा, कभी भी इसका आप सिंगुलर नहीं बनाओगे। तो कितने वर्ड हो गए तैयार अपने? सीजर्स हो गया, बायनोकुलर्स हो गया, ग्लासेज हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया। इन सबको मैं व्हाइट राउंड से मार्क करता हूं। ग्लासेज, स्पेक्टेकल्स। अब आगे देखो, आगे कुछ वर्ड्स हैं। ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसको बाद में देखते हैं। ये देखो, फॉरगेप्स, ये होता है चिमटी। एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, सर्जरी करते समय जो डॉक्टर यूज करते हैं उसका ये नाम होता है। तो चिमटी जानो ना? अरे चिमटी जानो कौन कहते हैं? चिमटी का दो ही तो हैं, एक ना टदे करने बाद चिमटी थोड़ी रहेगी, नहीं रहेगी ना वो। इसका मतलब वो पतली सी होती है। उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्जरी करते समय डॉक्टर्स काम में लेते हैं। क्लियर? ये भी प्लूरल रहती है, ये कभी भी सिंगुलर नहीं रहेगी, हमेशा एस लगेगा, कभी भी एस हटेगा नहीं। ऐसे ही होता है पेंसर्स, इसका मतलब कौन बताएगा क्या होता है? क्या क्या होता है? पंजे ना, मतलब इसका हिंदी में वर्ड होता है संडासी। संडासी का मतलब क्या होता है? किसी गर्म चीज को पकड़ने के लिए जो यूज में लिया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संडासी कहते हैं। तो ये भी क्या है? एक पेयर नाउन होता है। ऐसे ही होता है आपका गैलोज। ये होता है फांसी देने के समय जो नीचे तख्ता होता है ना, दो पार्ट में क्रिमिनल को लटका दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, वो लटक के मर जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? फांसी का तख्ता। दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो खुल जाता है, खुलते ही आदमी मर जाता है। ठीक है, चलिए। बेलोज, बेलोज का मतलब होता है फूकनी। फूकनी, तो आप कहोगे सर फूकनी तो माला करा तो बस सिंगल, अरे वो फूकनी नहीं है। फूकनी का जो लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, मान लो ये इस तरीके से, तो आगे फूकनी रहेगी, इसके इस साइड में एक निकला रहेगा, इस साइड में भी एक निकला रहेगा, उन दोनों को प्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। दबाने से जो एयर आएगी वो उस आगे वाले पार्ट के जरिए आगे निकलेगी। इंडिया के अंदर ये यूज नहीं होता है, लेकिन अपन तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों की भाषा पढ़ रहे हैं। ये होता है फूकनी, गलोज। चलिए जी, बेलोज हो गया, गलोज हो गया। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स जो आप लोग पहनते हो, ट्राउजर नहीं होता बेटा, ट्राउजर्स होता है। हम अक्सर ट्राउजर ट्राउजर चिल्लाते रहते हैं, है ना? दुकानदार भी कहता है कि ट्राउजर दिखाऊं, क्या दिखाऊं भाई, पागल हो गया है वो दुकानदार। ट्राउजर्स होता है ना, ट्राउजर नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? ऑलवेज यूज ट्राउजर्स, नॉट ट्राउजर। ट्राउजर नाम का वर्ड इस धरती पे अवेलेबल नहीं है। आगे वाला शॉर्ट्स होता है। शॉर्ट्स को तो अपन वैसे भी शॉर्ट्स ही बोलते हैं, कच्छा, ठीक है ना, वो शॉर्ट्स ही होता है, अपन उसको शॉर्ट नहीं बोलते हैं। तो ट्राउजर्स ही होता है, उसे आप ट्राउजर नहीं बोलेंगे। समझ गए ना मेरी बात को? वो छेद वाला। ऐसे ही होता है जींस। ऐसे ही क्या होता है? जींस होता है बेटा, जीन नहीं होता। लड़कियां जो है ना वो इसे थोड़ा सा पागलपन करती हैं इसके साथ में, वो ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश करती हैं। जीन, मैं जीन लेने गई हूं, तेरा सिर जीन, जीन तो भूतू है ना? वो होता है ना, जीन कुछ नहीं होता है, जीन्स होता है। ठीक है ना? ऑलवेज यूज जीन्स, नॉट जीन। एक होता है ऑड्स। ऑड का मतलब आप जानते हो, विचित्र। ऑड का मतलब क्या जानते हो आप? विचित्र। जैसे ही ऑड से आप क्या बनाते हो? ऑड्स बनाते हो। तो ऑड्स का नाम क्या होता है? डिफिकल्टी। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई या परेशानी। ठीक है ना? ऑड्स का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी। ऑड का मतलब होता है विचित्र, और ऑड्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका? डिफिकल्टी से होता है, परेशानियों से होता है, ये इसका मतलब है। ये जो है वो गरीबों को दान किया जाने वाला जो रुपया पैसा होता है उसे अपन कहते हैं। समझ गए मेरी बात? चलो, फेटर्स और सेकल्स, इसका मतलब तो होता है बेड़ियां, और इसका मतलब होता है हथकड़ी। ठीक है ना? तो ये भी क्या होते हैं? ऑलवेज प्लूरल होते हैं, कभी भी ये सिंगुलर नहीं होते हैं। ऐसे ही है। आगे वाला है चेटर्स।
चैटर्स। चैटर्स का मतलब आप लोग कितने जानते होंगे, क्या होता है चैटर्स? एक तो चैटर है, क्या होता है? हाँ, एक तो उसे भी बोलते हैं जो दो लोगों का ऐसा ग्रुप जो हमेशा बात करता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? चैटर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पेयर में ही होता है, यूज होता है। इसका एक मतलब और होता है, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको। एक होता है टेडिंग्स। ये एक ऐसा वर्ड है जो अब यूज में नहीं लिया जाता है। अब इसकी जगह जो वर्ड यूज में लिया जाता है उसे कहा जाता है न्यूज। क्या कहा जाता है? न्यूज। पहले न्यूज के लिए जो वर्ड अंग्रेज यूज करते थे वो क्या था? टाइडिंग्स था। चलिए, एक होता है ऑब्सक्यूज। ऑब्सक्यूज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना किसी को, है ना। किसी को श्रद्धांजलि अपन देते हैं, कोई मरमरा जाता है तो उसे कहा जाता है श्रद्धांजलि। देख लियो, मैं कैब्रो नहीं लिखूंगा, श्रद्धांजलि, ठीक है ना। एक होता है आपका ऑस्पिसीज। ऑस्पिसीज का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे आप गाइडेंस लेते हो, यानी आप गाइडेंस लिख सकते हो, इसका मतलब गाइडेंस, इसका मतलब ये होता है। चलिए, एक होता है प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां आपने इन्वेस्ट किया था और उस इन्वेस्ट करने से आपने जो प्रॉफिट बनाया उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोसीड्स। चलिए, एक होता है परमिशन, ये आप जानते हो। एक होता है एसेज। एसेज का मतलब होता है, देखो एस का मतलब राख होता है, ठीक है ना, और एसेज का मतलब होता है अवशेष जो बच गए किसी भी चीज के, उसे क्या कहा जाता है? एसेज कहा जाता है, अवशेष, ठीक है ना, रिमेनिंग जो चीजें होती हैं। स्केट्स, स्केट्स नहीं बेटा, ये स्केल्स है। स्केल्स का मतलब होता है तराजू। स्केल्स का मतलब क्या होता है? तराजू। तराजू आजकल तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चले गए, चल गए, लेकिन वो पहले वाली ताकड़ी बाट, वो ना, तो पकड़ के भी नया समा के वो करता, उसे कहते हैं स्केल्स। क्या कहते हैं? स्केल्स। इसका मतलब होता है तराजू, ठीक है। चलिए, एक होता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब एक ऐसे सामान से होता है जिसको आप खरीद फरोख्त के लिए यूज करते हो, नॉट योर पर्सनल थिंग्स बट ए मार्केटिंग पर्पज ओनली। तो एक ऐसा सामान जिसको आप मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज करते हो, ट्रकों के ऊपर लिखा रहता है ना गुड्स कैरियर, है ना। तो वह वाला जो गुड्स है, जो सामान है, आपका सामान नहीं, एक ऐसा सामान जो आप बेचने के लिए काम में लेते हैं, उसे कहते हैं, हंस रहा है नालायक। एक होता है रिचेज। क्या होता है? रिचेज। रिचेज का मतलब होता है अमीरी। रिचेज का मतलब क्या होता है? जैसे रिचेज हैज विंग्स, अमीरी के क्या होते हैं? पंख होते हैं, वो उड़ता ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो उसे रिचेज का मतलब होता है अमीरी, नॉट अमीर। हाँ, अमीरी। एक होता है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है आपके अपने, आपके चाहने वाले, आपके अपने चाहने वाले जो आपसे रिलेट करते हैं, आपके साथ उनका जो रिलेशन है उसे अपन कहते हैं बिलोंगिंग्स। माई ब्लड डॉटर, माई ब्लड सन, माई ब्लड फादर, माई ब्लड मदर, माई ब्लड फ्रेंड, तो उसी से बनता है बिलोंगिंग्स, ठीक है ना। चलिए, एक होता है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है एबिलिटी। क्या मतलब होता है? एबिलिटी, योग्यता, उसे अपन क्या कहते हैं? क्रेडेंशियल्स। योग्यता से रिलेटेड होता है, एबिलिटी से रिलेटेड ये वर्ड होता है। एक होता है वैल्यूएबल्स, कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, आपके लिए वैल्यू रखती हो, समझ रहे हो मेरी बात, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यूएबल्स। एक होता है इटेबल्स, खाने योग्य जो चीजें होती हैं, खाने के लिए जो काम में ली जाती हैं उसे कहा जाता है। चलिए, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? कंटेंट्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है। एक ऐसी चीज जिसके अंदर क्या है? कुछ भरा हुआ है। जैसे मान लो एक ड्रम है ब्लू कलर का, और उसके अंदर पानी आपने भरा हुआ है, तो वो कंटेंट्स है बच्चे, वो क्या है? कंटेंट्स, उसे अपन कंटेंट्स कहेंगे। एक होता है एनाल्स और एक होता है आर्चीव्स। एनाल्स होता है, मतलब आप लोगों ने सुना होगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की, जो एक बुक लिखी थी कर्नल जेम्स स्टोर ने, उसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री को लिखा गया था, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एनाल्स का जो वर्ड है बच्चे, एनाल्स का मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपकी किताबें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, जिसको आप उन किताबों में रख देते हैं, और वो जो ग्रंथ होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? एनाल्स। और जहां उनको रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? आर्चीव्स। समझ गए मेरी बात को? तो ये आप याद रखोगे। एक होता है पेन्स। पेन्स का मतलब लोग दुख दर्द पीड़ा से समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का मतलब होता है केयर। पेन्स का मतलब क्या होता है? द मदर टुक पेन्स फॉर हिज सन, वो अपने बच्चे के लिए क्या करती है? बहुत ज्यादा परवाह करती है। तो पेंस का मतलब होता है टू केयर, केयर यानी परवाह करना किसी का। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? डैमेजेस का मतलब नुकसान
जो हो जाता है और उस नुकसान की जो भरपाई आप लोग करते हो उसे क्या कहा जाता है? आई पे द डैमेजेस। आई पे द डैमेजेस, मैंने जो तुम्हारा नुकसान किया है मैं उसका क्या कर दूंगा? भुगतान कर दूंगा। समझ गया? आई पेड द डैमेजेस, मैं भुगतान कर चुका उन डैमेजेस के लिए। तो ये मतलब होता है डैमेजेस का। ये थैंक्स है बेटा। थैंक्स एक ऐसा नाउनल नाउन की फॉर्म है जो किसी को रिगार्ड के लिए यूज किया जाता है, किसी को सम्मान देने के लिए, किसी को धन्यवाद देने के लिए, ये जो चीजें होती हैं उसके लिए थैंक्स यूज होता है। एक्चुअली है क्या, ये जो मैंने व्हाइट वाले मार्क किए थे सब के सब, ये टोंग्स होना चाहिए यहां पर। टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, ठीक है ना? एसएससी आ जाइए। गलॉज, बेलॉज, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, यहां तक ये जो मामला था, ये सब का सब, जैसे फेटर्स, साइकल्स, ये भी था, चैटर्स भी था, ये सब तो नाउन ही थे ऑलरेडी। लेकिन ये जो सामान था अपना, गुड्स, रिचेज, बिलोंगिंग्स, क्रेडेंशियल्स, वैल्यूएबल्स, इटेबल्स, कंटेंट्स, ये सब क्या थे? आपके एडजेक्टिव थे। एडजेक्टिव से इन्हें नाउन बनाया गया था। चलिए, ये जो आप लिख रहे हो ये वर्ब होती है। डैमेज भी वर्ब होती है। पेन तो खैर नाउन ही होता है। थैंक भी एक वर्ब होती है जिससे नाउन बनाया जाता है, थैंक्स, ठीक है ना? ऐसे होता है विशेष, विश भी एक क्या होती है? वर्ब। तो विशेष भी क्या है बेटा? प्लूरल की तरह ही यूज होता है। विशेष के अलावा किसी को रिगार्ड करते हो आप, तो रिगार्ड भी किसकी तरह यूज होता है? प्लूरल की तरह यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब आप लोग तारीफ से समझते हो, प्रेज से समझते हो, लेकिन प्रेज ही नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब। आप कोई भी डिटेल किसी के बारे में भी कुछ भी ऐड करते हो उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्स होता है वो। समझ गए ना मेरी बात को? ये और पेपर्स, जो इसके बारे में अपन कल भी बातचीत कर चुके। तो ये जो सारे जो शब्द हैं, ये सब के सब शब्द क्या होंगे? ऑलवेज यूज इन प्लूरल सेंस, हमेशा प्लूरल होंगे। जैसा लिखा हुआ वैसा ही होना चाहिए, कभी भी इनके आगे से एस हटेगा नहीं, और जो एस लगा हुआ है उसके और अलग से एक्स्ट्रा एस इनके साथ अपने को लगाना भी नहीं है। ऐसा मैं आपको इन वर्ड्स के जरिए बताना चाहता था। समझ पाए मेरे बच्चे? अब इनके जो मीनिंग मैंने आपको बताए वो साथ साथ आप लिखना चाहो तो लिख लो, और जब आपका याद रह सकते हैं तो याद रख लो, लिस्ट बना लीजिए। ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज यूज इन प्लूरल सेंस। हाँ बेटा। प्रोसीड तो वो प्रोसीजर वाला प्रोसीड बन जाएगा ना। इस प्रोसीड्स का मतलब क्या है? फायदा, प्रॉफिट है। ऑडी वो सुनने योग्य होता है, वो भी होता है ना। इसी का मतलब होता है खाने योग्य वाला। भाई इनका अपना मीनिंग है, ये किसी दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको मीनिंग बताया ना, अगर ये इस मीनिंग में यूज होते हैं तब ये प्लूरली यूज होंगे, बाकी अपने को कोई लेना देना नहीं है। 12th का रिजल्ट किस किस का है? आप में से ऊपर हाथ करना जरा। 12th का रिजल्ट कितने बने बेटा? 81? आपके 96? 86? 92? अच्छा, कल तेरे को ही किया था ना मैंने फोन मिठाई के लिए। आपका 12th? 12th ही तो दी तो भी है।
पिछले साल दी थी। आपने भी तो दी थी बेटा। कितने बने आपके? हाँ, मतलब परसों आ गए होगे रिजल्ट। रिजल्ट परसों आया था, कल आया था? बहुत परसेंटेज आ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं आजकल के बच्चे। भाई मेरे 2013 में 94 थे, और उस समय मेरी तीसरी रैंक थी जिला मेरिट में, तीसरे नंबर पर था पूरे पूरे झुंझुनू जिले के अंदर। और अब तो भाई 93, मेरी गली में कोई 50-60 के होंगे, कोई पूछता ही नहीं है। हद हो गई, बताओ, हमारी वैल्यू खत्म हो गई। हो गया क्या? चलिए, बढ़े आगे। अब मैं 2-3 सवाल लिख देता हूं। मैंने लिखा, ही ब्रोक द fetter of slavery. He broke the fetter of slavery. She sold all the furnitures she has. I want a scissor to cut the paper. Convey my regard to your parents. चलिए देखो, पहला सवाल कह रहे हैं कि ही ब्रॉक द फेटर ऑफ स्लेवरी, उसने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी। समझ रहे हो? तो आपको यहां फेटर यूज नहीं करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? फेटर्स होता है, नॉट फेटर होता है नीचे वाला। सी सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता। क्या पिला? सी सोल्ड ऑल द फर्नीचर होता है बेटा, फर्नीचर्स नहीं होता है। पर यार मैं तो क्लास में हूं। आई वॉन्ट ए सीजर टू कट द पेपर, सीजर नहीं होता, क्या होता है? सीजर्स। चलिए, कॉन्वे माई रिगार्ड टू योर, तो रिगार्ड नहीं, क्या होता है? रिगार्ड्स। तो वो जो शब्द की लिस्ट है ना बेटा, वो हमेशा प्लूरल है और वो प्लूरल ही रहेगी। आप उसे प्लूरल की तरह ही यूज करिए, लिख लीजिए।
थैंक यू। कॉन्वे, CONVY। ई भी आता है क्या? आता है ना? आता है। बस आज समझ से आ जाए हमारा तो। चलिए, हो गया बच्चों? हो गया क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा। वेट एंड वॉच। बच्चों, दो सवाल हैं आपके सामने। ये कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपसे इन दोनों सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने से पहले बताइए, इन दोनों का जवाब क्या होगा? देखो, माई बेस्ट फ्रेंड इज ए प्राउड मेंबर ऑफ हार्वर्ड। बेटा, यहां पर एलुमनस नहीं आएगा, एलुमनी आएगा। दीज रॉक्स स्टार्टम्स नहीं आएगा, स्टार्ट आएगा। वाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया बेटा कि जो आपको ये सीट दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे, इसको ध्यान से देखिए। ये जो शब्द है ना जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे शब्द फॉरेन वर्ड्स हैं। फॉरेन वर्ड्स का मतलब इन्हें इंग्लिश ने ऐसा का ऐसा दूसरी लैंग्वेज से अडॉप्ट किया है। कोई मान लो जर्मन से आया होगा, मान लो कोई रशियन से आया होगा, अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहां से ये शब्द आए होंगे, और अंग्रेजों ने इन्हें जैसे थे वैसे के वैसे क्या कर लिए? स्वीकार कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, अपनी लैंग्वेज में इन्हें यूज करने लग गए। समझ गए मेरी बात? तो ये फॉरेन वर्ड्स हैं। तो बेटा, इनका जो सिंगुलर प्लूरल होता है वो अंग्रेजों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं बनता है। जैसे अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट क्या है? अंग्रेज कहते हैं कि बॉय का प्लूरल बनाना मुझे, तो वो क्या करेंगे? बॉयज। मुझे टीचर का प्लूरल बनाना है, तो अंग्रेज क्या करेंगे? टीचर्स। लेकिन ये तो इंग्लिश वर्ड है ही नहीं भाई, ये तो फॉरेन वर्ड्स हैं, इन्हें तो अडॉप्ट किया गया है ऐसा का ऐसा। तो इनका जो सिंगुलर प्लूरल है वो भी उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से इनकी लैंग्वेज के रूल्स हैं, रेगुलेशन है। तो इनकी लैंग्वेज क्या कहती है कि जिस किसी वर्ड के लास्ट में ओन, फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? शानदार, एक ऐसी चीज जिससे देख करके अच्छा लगे। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो प्लूरल क्या होता है? फिनोमिना। तो ये सिंगुलर होता है और ये क्या होता है? इसका प्लूरल होता है। फिनोमिनस नहीं होता है, फिनोमिना इसका प्लूरल होता है। क्लियर? बैक्टीरियम, यूएम लगा हुआ है तो यूएम हटेगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप जानते ही हैं, परजीवी जो होते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया प्लूरल है और बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या है बेटा? बैक्टीरियम। क्लियर? ऐसे ही है मीडियम। मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। यूएम हटेगा, क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। मीडियम का प्लूरल मीडिया। डेटम का प्लूरल क्या होता है? डाटा। आजकल डाटा जो है, डेटम जो है वो एब्सोल्यूट वर्ड है। एब्सोल्यूट वर्ड्स वो होते हैं जिनको अब यूज नहीं किया जाता है। तो डाटा के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है वो डाटा यूज करती है। डेटम वर्ड आपको देखने को नहीं मिलता है, ऑब्सोलेट हो चुका है। नेक्स्ट, क्राइटेरिया जो होता है प्लूरल होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। ओवन हटेगा, ए लग जाएगा। स्टेडियम, स्टेडियम जो होता है उसका प्लूरल होता है स्टेडिया। हम अक्सर स्टेडियम का मतलब खेल मैदान से समझते हैं। बेटा, खेल मैदान तो प्लेग्राउंड होता है। समझ रहे हो मेरी बात? स्टेडियम जो होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। स्टेडियम किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। आजकल जो किलोमीटर है, मीटर है, वो पहले यूनिट किसकी हुआ करती थी? स्टेडियम। स्टेडियम दूरी की यूनिट थी। आप लोग जब देखोगे, किताबें पढ़ोगे फिजिक्स वगैरह,
तो मून और जो सन है उनके बीच की दूरी स्टेडियम बोली गई है। 11th क्लास में जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हो, विमा चाल दूरी वाला, डायमेंशंस वाला, तो उसके अंदर ये वर्ड आता भी है। तो स्टेडियम क्या है? एक डिस्टेंस की यूनिट है, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। इसका जो प्लूरल होता है बेटा वो स्टेडिया होता है। मिलीनियम का जो प्लूरल होता है, मिलीनिया, क्या होता है? मिलीनिया, जो मिलीनियर है ना, मिलियंस में जिसके पास पैसा है। स्टार्टम्स जो होता है उसका प्लूरल क्या होता है? स्टार्टा। एल्यूमिनस एक ऐसा वर्ड है जो मेल के लिए यूज होता है, और एल्यूमिना एक ऐसा वर्ड है जो फीमेल के लिए यूज होता है। किसी यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले पुराने विद्यार्थियों को एल्यूमिनस, लड़के के लिए एल्यूमिनस और लड़की के लिए एल्यूमिना, ये वर्ड्स यूज होते हैं। अब इनका जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या होता है? क्या होता है? मैंने ये कहा सवाल में, ये लिखा हुआ एल्यूमिनस। एल्यूमिनस क्या है बेटा? अभी अभी लिखा है सिंगुलर वर्ड है, लेकिन आप ये कहोगे कि माई बेस्ट फ्रेंड इज ए प्राउड मेंबर ऑफ हार्वर्ड, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तो और भी कई सारे मेंबर्स रहे होंगे, तो उनमें से क्या है मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये जो है वो मामला प्लूरल होना चाहिए था। तो एल्यूमिनस जो है प्लूरल होना चाहिए था, तो एल्यूमिनस तो सिंगुलर होता है, और एल्यूमिनस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है बच्चे? एल्यूमिनी। और फीमेल वाले का प्लूरल होता है एल्यूमनी। लड़के के लिए यूज होता है एल्यूमिनस और लड़की के लिए यूज होता है एल्यूमिना, और इन दोनों का सिंगुलर ये होता है एल्यूमिनी और एल्यूमनी। ये इन दोनों का क्या होता है? प्लूरल। रेडियस जो आप लोग जानते हो, त्रिज्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस? सर्किल का जो एक पॉइंट होता है उसको सेंटर से जो मिलाता है उसे अपन क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। किसी भी पॉइंट को, सर्किल के किसी भी पॉइंट को अगर उसके सेंटर से मिलाओगे तो वो क्या बनेगी? रेडियस। तो उसका जो प्लूरल होता है बेटा वो रेडियसेस नहीं होता, रेडी। यूएस हटेगा और क्या लग जाएगा? आई लग जाएगा। केक्टस, केक्टस आप लोग जानते होंगे, जो नागफनी हमारे जोहड़ बाइवड़ में खड़ी रहती है, इसका जो प्लूरल होता है वो ये यूएस हटेगा, आई लग जाएगा, केक्टी। ऐसे ही ये सिलेबस, यूएस हटेगा आई लग जाएगा, स्लेबी। ऐसे ये फोकस, यूएस हटेगा आई लग जाएगा, फोकाई। नेक्स्ट, ऐसे ही ओआसिस, एस हटेगा आई लग जाएगा, ठीक है, सॉरी, आई हटेगा ई लगेगा, ओ ए एस ई एस, ये बनेगा, बीच वाला आई हट जाएगा, ई लग जाएगा। ऐसे ही थीसिस, टी एच ई एस ई एस, आई हटेगा ई लग जाएगा। चलिए, ऐसे ही है आपका क्राइसिस, आई हटेगा ई लग जाएगा। ऐसे ही है एक्सिस, आई हटेगा ई लग जाएगा। ऐसे ही है डायग्नोसिस, आई हटेगा ई लग जाएगा। निदान, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? अरे यार, ये हो गया। तो ये जो सारे शब्द हैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। आपको प्लूरल की जरूरत होती है तब तो सिंगुलर दे दिया जाता है, और जब सिंगुलर की जरूरत होती है तब क्या दे दिया जाता है? प्लूरल। तो ये ध्यान में रखोगे, इन वर्ड का ये तो सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है। ये सिंगुलर है और ये क्या है? ये प्लूरल है। इनका लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो इन पे अप्लाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऑल आर फॉरेन वर्ड्स, तो उन्हीं के हिसाब से इनका सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है। लिख लीजिए। है, हाँ हाँ, ये सब फॉरेन है, एक भी वर्ड इनमें से नहीं है। इंग्लिश में ऐसे कैसे यूज कर लिया जाता है? जैसे हिंदी में आज भी अपन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के ज्यों की त्यों यूज करते हैं, उर्दू के ज्यों की त्यों यूज करते हैं, तो उन्हें अपन फॉरेन वर्ड्स कहते हैं। आज फ्राइडे क्या?
सस्ते। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये भी लिख लीजिए। डन। चलो अब मैं सवाल लिख रहा हूं, नहीं लिखा? देखो मैंने कहा व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। देयर आर characters around the it is a extremely rare phenomena। चलिए पहला सवाल, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन? बोली, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन? बोल मेरे भाई बोल जा। व्हाट्स योर नेम? सोनू। देखो जी भाई, इसमें जो रियल सब्जेक्ट है ना वो वॉट नहीं है, इसका रियल सब्जेक्ट कौन है? द क्राइटेरिया। अगर ये क्राइटेरिया इसका रियल सब्जेक्ट है तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और क्राइटेरिया सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है? प्लूरल ही है ना, सिंगुलर तो इसका क्राइटेरियन होता है। तो अगर ये इसका रियल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होगी, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रख लेना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होगी, तो इज नहीं कौन आएगा? आर। नेक्स्ट, देर आर कैक्टस अराउंड द विलेज। देर आर कैक्टस अराउंड द विलेज। अब अराउंड द विलेज का मतलब
चारों तरफ है ना कैक्टस, तो एक कैक्टस तो चारों तरफ नहीं हो सकती, ढेर सारी रही होंगी, इसका मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल है। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैक्टस की वजह से वो कर देते हैं, अभी तो आपने कहा था, अरे मूर्खो, अगर जिसके दिमाग में बात आ रही है, पता होना चाहिए अराउंड द विलेज मैंने कॉन्टेक्स्ट यूज किया है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ढेर सारी कैक्टस होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, झक मार के सब्जेक्ट को प्लूरल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर फिनोमिना, क्या लिख रखा है, इज है तो रेयर फिनोमिना तो प्लूरल होता है ना, सिंगुलर क्या होता है इसका, फिनोमिना। तो इस तरीके से इन पे बेस्ट सवाल पूछे जाते हैं, लिख लीजिए बच्चे। आगे वाला कॉन्सेप्ट तो होगा